हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो लाभ हानि से जुड़ा जो छूट वाला सवाल होता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो। यानी हम यहाँ पे डिस्काउंट से जुड़े कुछ सवालों को लेकर के आए हैं और यहाँ जो हमारे बताने का तरीका होगा वो बेहद सरल है और बिल्कुल तर्कपूर्ण होगा और वो साथ में फास्ट भी होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिया गया है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या होगा। यहाँ आपके सामने 4 आंसर दिए गए हैं। इन्हीं चारों आंसरों में से आपका जो है उन दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य होगा। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा जो पकड़ने की चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे पहली वस्तु पे 15% की छूट दी जा रही है और दूसरी वाली वस्तु पे 20% की छूट दी जा रही है। लेकिन ये दोनों छूटें जो हैं आपस में समान हैं। देखिए, यहाँ पे जो बहुत बड़ी चीज़ ध्यान देने की होती है वो यही होती है छूट वाले सवाल में कि हमेशा जो भी छूट प्रदान की जाती है, यानी जो भी डिस्काउंट आपका दिया जाता है, जो भी आप छूट देंगे या डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट का मतलब छूट से ही मतलब है या उसी को बट्टा भी कहा जाता है। तो जो भी छूट या डिस्काउंट या बट्टा दिया जाता है वो हमेशा आपको याद रखना है एक चीज़, वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यानी इसी को लिखित दाम भी कहते हैं, इसी को एमआरपी भी बोला जाता है। तो कभी भी धंधे में, कभी भी किसी भी वस्तु पर जो छूट प्रदान की जाती है उस वस्तु के अंकित मूल्य पे प्रदान की जाती है। यह आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और जो धंधे में लाभ या हानि देखा जाता है वो हमेशा जो है आपका क्रय मूल्य के सापेक्ष देखते हैं। यानी लागत के सापेक्ष हमेशा धंधे में लाभ या हानि को देखा जाता है और जो छूट प्रदान की जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर प्रदान की जाती है। ये आपके पास माइंड मैप होना चाहिए। यह एक तरह से रामबाण फार्मूला है या रामबाण चीज़ है या रामबाण सूत्र कह सकते हैं ये छूट वाले सवाल का और लाभ हानि का। तो बस आप समझ पाए होंगे, ये मेन बातें कुछ जानना था। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भाई पहली वस्तु है उस पर जो 15% की छूट दे रहे हैं वो दूसरी वस्तु के 20% के छूट के बराबर है। यहाँ थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि माना पहली वस्तु जो है उसका जो अंकित मूल्य है वो आपका x रुपया है और जो आपकी दूसरी वस्तु है उसका आप अंकित मूल्य जो है क्या मान लेते हैं y। पहली वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए x रुपया है और दूसरी का मान लीजिए y रुपया है। अब देखिए, छूट अंकित मूल्य पे ही दी जाती है, लेकिन ये कह रहा है कि जो पहली वस्तु का अंकित मूल्य है उस पर 15% की छूट दे रहे हैं। यानी x का आपको 15% कर देना है और यहाँ दूसरी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो y है, उस पर क्या है 20% की छूट दे रहे हैं, तो 20/100। यानी x का 15% y के 20% के क्या है देखा जाए तो बराबर। इसका मतलब ये x का जो 15% है आपका वो y के 20% के क्या है बराबर। 100 से 100 कटेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ 5 3 15 5 चौक के 20, यानी x बटा y की वैल्यू आप देख रहे हैं 4/3 आ रही है। अगर आप यहाँ x अपान y करिएगा तो ये 4/3, यानी x एवं y के बीच जो रेशियो है वो कितना है 4:3। यानी अंकित मूल्यों का जो अनुपात है वो 4:3 के बीच है। तो वही आपका आंसर सही होगा जो 4:3 के रेशियो में होगा। तो या 4:3 का रेशियो का मतलब जो 4 एवं 3 से डिवाइड होता है। यदि इन दोनों को काटें तो इनके बीच 4:3 का अनुपात आना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अगर 0 से 0 को काट देते हैं तो अब देखिए आपका होता है 8 6 6 के 36, 6 और 8 6 48। और इसे यदि डिवाइड करेंगे, देखिए जैसे ये आपका 0 से 0 कट जाता है, ये 6 बार में कटेगा, ये 8 बार में, फिर ये काटिएगा तो ये 4 और ये 3, यहाँ इनके बीच 4:3 का रेशियो आ रहा है।
यहाँ देख रहे हैं 2 2 4 है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन देखिए अगर ये 4 संबंधित, ये 4 से कट रहा है लेकिन ये 3 से कटने वाला नहीं है, तो ये आंसर आपका होगा नहीं। यहाँ पे जाइएगा तो ये पहले 4 से काटना है, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, मतलब देख रहे हैं 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 सत्ते 28, और यहाँ हो जाएगा आपका 4, अब ये 3 से कटना चाहिए तो 40। अब 27 और 40 को जब आपस में डिवाइड करिएगा तो ये 4 संबंधित 3 के रेशियो में नहीं कटेगा, नीचे वाला तो ऑलरेडी नहीं कटेगा, यानी आपका इसका जो आंसर होगा वो 480 और 360 होगा। तो बहुत आराम से यहाँ आपको यह भी सब करने की ज़रूरत नहीं थी देखा जाए। दरअसल आपको बस तुरंत ये करना था कि जो 15% की छूट है यह 20% के बराबर थी, आप प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए और यहाँ आप तुरंत जो है यहाँ 1 का मान निकालेंगे तो 20/15 होगा, यानी 4/3 होगा, और 4 संबंधित 3 यानी अंकित मूल्यों के बीच 4 संबंधित 3 का अनुपात होगा। तो जो भी अंकित मूल्य दिया गया अगर उसे डिवाइड करते हैं वो 4 संबंधित 3 के अनुपात में आता है, तो समझिए वो आंसर आपका सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये समझ गए होंगे। जो अगला सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है और इसके बावजूद भी वह 60% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है तो उसकी वास्तविक लागत क्या है। यहाँ देखिए आपको क्रय मूल्य बताना है। ऐसे सवाल में देखिए सबसे पहले लिख लिया जाता है कि दरअसल क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। तो यहाँ मैं एक सारणी के माध्यम से आपको समझाने चल रहा हूँ जिसके द्वारा आपको बेहद आसानी होगी समझने में। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, आपको जो है छूट दी गई है। तो यहाँ पे आपको छूट दी गई है। छूट के बाद आपको क्या है कि भाई छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है। देखिए छूट कितने की हो रही है, 20% की हो रही है। लाभ कितने का कमाया जा रहा है, 60% का। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके बावजूद कह रहा है कि यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, तो यहाँ आपको उसका अंकित मूल्य भी दिया गया है, तो आप यहाँ अंकित मूल्य लिख देंगे 600 रुपया, यानी आपको अंकित मूल्य भी दिया गया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, वस्तु की क्या लागत पूछ रहा है, यानी आपसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, रियल लागत। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, बस ये चीज़ समझना है। तो एक चीज़ मैं बार बार शुरू में ही मैंने आपको बताया कि जो धंधे में जो छूट प्रदान की जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, और जो भी धंधे में लाभ या हानि होता है वो हमेशा लागत के सापेक्ष होता है। तो देखिए यहाँ जो 600 रुपये का सामान है वो 20% छूट दे करके बेच दिया जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंकित मूल्य के सहारे और छूट के सहारे हम यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे कि वास्तव में जो वस्तु थी जब छूट देके बेची गई होगी तो कितने में बिकी होगी। तो ये कहा जा रहा है भाई कि 600 रुपये तो उसका अंकित मूल्य था, लेकिन वो 600 में नहीं बिकेगी, 20% छूट दी जाएगी। इसका मतलब किसी भी वस्तु का जब 20% आप छोड़िएगा तो इसका मतलब 600 का 20 छोड़िएगा तो 600 का 80% जरूर लेकर के आप सामान को बेचे होंगे। यानी जैसे इसको हल करिएगा तो आपका 8 6 48 480 रुपये आपका यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाता है। अब यह सवाल बेहद आसान हो जाता है कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य मालूम हो और होने वाला लाभ पता हो 60%, तो आखिरकार उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, यानी लागत कितनी थी। तो बस ये बहुत आसान है, आपको विक्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्योंकि क्रय मूल्य बराबर होता है, आपको मालूम है कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटा 100 धन लाभ। यही बेसिक सा फार्मूला है आपका, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको आएगा। तो बस डायरेक्ट आप जो है विक्रय मूल्य का उल्टा परसेंट कर देना है। कहने का आशा ये है कि विक्रय मूल्य है 480 रुपये में बिका है, गुणे 100 कर देंगे, 60% का लाभ है, 100 में 60 जोड़िएगा तो 160, 0 से 0 कटा 16 3 48, 3 का गुणा जैसे ही 100 में करिएगा तो 300 रुपया। वास्तव में उस वस्तु की जो लागत थी वो 300 रुपया थी। सामान 300 का था,
अच्छा ध्यान दें, बिक कितने में रहा था, वो बिका 480 रुपये में। 300 का सामान 480 में बिका तो 60% का लाभ हुआ। लेकिन उस वस्तु को की एमआरपी क्या लिखी गई थी, वास्तव में 600। तो 600 तो लिखा गया था, 20 की छूट जब दे दी गई तो वह 480 रुपये में बिका। लेकिन 480 रुपये में भी बिका तो 60% का लाभ देके गया। इसका मतलब वो खरीदा कितने में गया था, 300। जब भी ऐसा सवाल आए तो ये एक लाइन का लगाया जाता है, मात्र एक लाइन में। जैसे यहाँ एमआरपी 600 रुपये दी गई है, आपको लिख देना है 600 लिख देना है, 20 की छूट है तो 80/100 लेके बिकेगा। अब यह विक्रय मूल्य हो गया आपका। अब विक्रय मूल्य मालूम है और उसके बाद होने वाला लाभ मालूम है तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब विक्रय मूल्य का सीधा उल्टा परसेंट करते हैं, क्योंकि 100 में 60 जोड़िएगा तो 160% होगा। अब 160% ना करके 100/160 कर देना है। इसी को जैसे ही हल करिएगा तो आपका क्रय मूल्य आएगा, कास्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ। अगर आप यहाँ करते तो 100 धन लाभ यानी 60 करते तो 160, यानी अब ये विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि ये 20 की आपकी छूट दे देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में दोनों आ गए होंगे। दोनों आपके परीक्षाओं में ये पूछे गए सवाल थे। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अभी भी नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करिएगा। और जो है आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है, साथ में हमें सुधार करने की भी ज़रूरत समझ में आती है। साथियों, आपने अपना कीमती समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।